आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप पिछले पूरे सप्ताह भले चंगे रहे होंगे और परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए होंगे। और प्रभु भला है, वचन कहता है, और उनकी भलाई सदा की है। आमीन। प्रभु अपने लोगों के लिए भला है, प्रभु अपने लोगों को पालता है, परमेश्वर उन्हें ले चलता है, उनका पद प्रदर्शित करता है। और आज एक अद्भुत वचन खुदा ने हम सबों के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन जो है हमारी वर्तमान परिस्थिति के लिए बहुत बहुमूल्य है, और उसके साथ साथ यही वचन आपको पूरे जीवन सहायता कर सकता है मसीह में पूर्ण भरोसा रखकर जीने के लिए। आमीन। ये टाइमली वचन भी है इस समय के लिए, और उसके साथ साथ ये पूरा जीवन आपके जीवन में आशीष को ला सकता है। तो जब आप इसे सुने, बड़े धैर्य के साथ सुने, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमसे कुछ बात करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ खोलिए नए नियम की पुस्तक इब्रानियों उसका 6वां अध्याय, और उसकी कुछ आयतें पढ़कर मैं एक विशेष विषय की ओर आपको ले चलूँगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ इस विषय के द्वारा हम आशीष पाएंगे और परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। उसकी मैं 9 आयत से 12 आयतों तक पढ़ूंगा, पर विशेषता मैं 12 आयत की ओर ही ध्यान दूंगा और उसी में से हम आज सीखेंगे। यहाँ लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कुछ नहीं भूलते। आमीन। और ये बड़े आनंद की बात है, परमेश्वर कुछ नहीं भूलते, यह आश्वासन की बात है। परमेश्वर उन पापों को भी नहीं भूलेंगे जो लोग करते हैं और उनका न्याय होगा, और उसी के साथ साथ परमेश्वर उस भले कामों को भी नहीं भूलेंगे जो हम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर याद रखते हैं, और इसलिए हमने जो कुछ भी प्रभु में किया है, इस बात के लिए हम पूरी रीति से आश्वस्त हो जाएं कि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल जरूर देगा। और यहाँ इब्रानी लिखने वाला यही बोल रहा है, वो कहता है वो प्रभु तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल गया, तुम्हारे सेवा भाव को नहीं भूल गया जो तुमने पवित्र लोगों की सेवा करी और अभी भी कर रहे हो। ऐसे प्रभु के लिए धन्यवाद। आमीन। मैं आश्वस्त हो सकता हूँ जब एक दिन न्याय होगा, उत्तमता से होगा, क्योंकि मेरा प्रभु सच्चा न्यायी है और उसके साथ साथ वो कुछ नहीं भूलता। आमीन। वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, ज्ञानवान है, और उसको भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का भी ज्ञान है, और इसीलिए वो परमेश्वर हैं। आगे लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन, कौन कौन जन? मेरे ख्याल से ये हर एक पासवान, एक प्रभु के दास की इच्छा होगी कि प्रभु में हर एक जन, कोई भी छूट ना जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर यदि आप बैठे हैं या मुझे किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु नहीं चाहता आप पीछे छूट जाएं, प्रभु नहीं चाहता आप पीछे रह जाएं, पर प्रभु चाहता है उसका हर एक जन, कहें हर एक जन, अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा प्रयत्न करता रहे। हालेलुया। अंत तक कहा है यहाँ पर, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है। आमीन। वो अंत की बात, लेकिन उसके बाद भी एक अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ लिखा है पूरी आशा रखते हुए। कैसी आशा रखते हुए? पूरी आशा रखते हुए, अधूरी आशा नहीं। किसी को मुड़कर कहें पूरी आशा। हम पूरी आशा रखने के लिए बुलाए गए, और बाइबल कहती है प्रयत्न करता रहे। आमीन। हमारी मुक्ति तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई है, लेकिन उस आशा को, उस धरोहर को थामे हुए प्रभु चाहते हैं हम प्रयत्न करते रहें। प्रयत्न प्रार्थना करते हुए, प्रयत्न उसकी वाट जोहते हुए, प्रयत्न उसका वचन मानते हुए, प्रयत्न एक दूसरे से प्रेम करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए। आमीन। और 12वीं आयत विशेषता मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। हालेलुया। वर्ण उसका या उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा, सब कहें उनका अनुकरण करो। फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज, उनका पीछा करो, उनके आदर्श जो उन्होंने हमारे सामने रख दिया है उनकी तरह बनो। यहां लिखा है किनकी तरह? जिन्होंने 2 चीजें करी। सब कहें 2 चीजें। यहां पर लिखा है जिन्होंने विश्वास किया और धीरज रखा। क्या किया है? केवल विश्वास नहीं रखा,
धीरज भी रखा है। आमीन। ना केवल धीरज रखा है पर विश्वास भी रखा है। विश्वास प्राथमिक है और उसके बाद वही विश्वास उस धीरज में रखने में हमारी सहायता करता है। यहां लिखा है ये दो काम करने के बाद प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। सब कहें प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आज का जो वचन मुख्यतः इसी के ऊपर है, प्रतिज्ञाओं के वारिस होना। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर महान है और परमेश्वर का एक चरित्र ये भी है, परमेश्वर प्रतिज्ञाएं देता है। पता है क्यों देता है? क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है उसको करने में निपुण है। हालेलुया। इस सुबह के समय नई वाचा की संगति में आपसे कहना चाहता हूं, हर एक प्रतिज्ञा जो खुदा ने हमें पिछले सालों में दी थी वो आने वाले सालों में हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएगी। यदि व्यक्तिगत रूप से भी कुछ प्रतिज्ञाएं खुदा ने आपके जीवन में दी हैं, वो उनको पूरा कर देगा, क्योंकि उनको पूरा करने में सक्षम है, विश्वास योग्य है, सामर्थी है। हालेलुया। आमीन। आमीन। यदि इसकी अगली आयतों को पढ़ें तो एक व्यक्ति का नाम वहां पर दिया गया है जिसका नाम था अब्राहम, बाद में वो इब्राहिम बना। यहां लिखा है परमेश्वर ने अब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर, हालेलुया, आमीन, प्रभु ने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। और प्रभु इसकी क्या सबूत होगा कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे? परमेश्वर ने कहा मैं शपथ खाऊंगा। आज भी लोग शपथ खाते हैं, कोर्ट में जाएं वहां शपथ खिलाई जाती है, हम वाचा बांधते हैं या हम प्रतिज्ञा देते हैं। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उसको कोई नहीं मिला शपथ खाने के लिए तो परमेश्वर ने स्वयं की शपथ खाई। हालेलुया। प्रभु कहते मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। बाइबल क्या कहती है? उसने क्या रखा? जोर से कहें, आप बोल नहीं रहे। हालेलुया। क्या रखा? हाँ, इस पर आऊंगा मैं। आमीन। बाइबल कहती है धीरज धरकर उसने प्रतिज्ञा प्राप्त करी। और किसी चीज की यहां बात नहीं की गई, विश्वास उसने पहले कर लिया था। आमीन। विश्वास करने में उसको ज्यादा समय नहीं लगा। प्रभु ने उसको बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रभु ने कहा ये आशीष मैं तुझे दूंगा। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और प्रभु के पीछे हो लिया। He obeyed God, he followed God. हालेलुया। आमीन। विश्वास करने में समय नहीं लगा, पर जो महान प्रतिज्ञाएं खुदा ने उसको दी थी उसे प्राप्त करने के लिए बहुत साल लगे थे। आपको याद है अब्राहम ने जब वो प्रतिज्ञा प्राप्त की थी वो कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का। और उसकी पत्नी 65 वर्ष की थी। और प्रभु ने उसको ये सारी प्रतिज्ञा दी। पूरे 25 साल लगे एक उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए जो सारा के गर्भ में आनी थी। हालेलुया। और उस समय में प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी जब प्रतिज्ञाएं ऐसा लगे कि ये हो ही नहीं सकता। प्रभु एक बूढ़े पुरुष से कह रहे हैं जो दोनों ही बांझ हैं। उसकी पत्नी भी बांझ थी, अब्राहम भी बांझ था, क्योंकि उनके घर कोई संतान नहीं थी। प्रभु उनसे कह रहा है तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। वो अपने पिता के घर में रह रहा है, प्रभु से कह रहा है मैं तेरी संतानों को उनकी खुद की जमीन दूंगा। आमीन। और ना केवल ये, प्रभु ने ये सारी बरकतें देने के बाद कहा और इसी कुल के द्वारा दुनिया के तमाम लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। राष्ट्रों की आशीष का कारण मैं उन्हें बना दूंगा। और बाइबल कहती है पर हमने विश्वास कर लिया। हालेलुया। लेकिन उस बरकत को गर्भ में आने में के लिए 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। आमीन। और वही लिखा है उसने धीरज धरकर क्या करा? आशीष प्राप्त करी। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ खाकर पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता तो शपथ को बीच में लाया। प्रतिज्ञा के वारिस कौन? इब्राहिम और उसकी संतानें, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से। आमीन। उनको ये शपथ दी गई ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, कितनी बातें? बेबदल, ऐसी बातें जो बदल नहीं सकती। क्या संसार में कुछ ऐसा है जो बदल नहीं सकता? मनुष्य बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मित्र बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, प्रेम बदलता है, नफरत बदलती है। हर एक चीज आप संसार में देखिए कुछ समय के बाद बदल जाती है। पर बाइबल कहती है दो बातें हैं जो बदल नहीं सकती। और ऐसी दो बातें, सब कहें दो बातें, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है।
आमीन। खुदा के वचन में लिखा हुआ है मनुष्य शपथ खाकर बदल सकता है, पर परमेश्वर शपथ खाके नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर में झूठ नहीं है। प्रभु सत्य का परमेश्वर है। और यहां लिखा है दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने के लिए इसलिए तोड़ते हैं कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है उसे क्या कर ले, प्राप्त कर ले। और यहां पर दो बेबदल बातों की बात की गई है। एक है जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम यहोवा है। एक है जो कभी नहीं बदलता, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और कलाम कहता है युगान युग वो एक सा परमेश्वर है। He never changes. Hallelujah. That's the characteristic of God. ये परमेश्वर का चरित्र है, उसका व्यवहार है। Hallelujah. आमीन। पहली बात, वो नहीं बदलता, और क्योंकि वो नहीं बदलता उसकी बातें भी नहीं बदलती। आमीन। ये दो बातें सदा काल के लिए ठहरी रहेंगी। बाइबल में मैंने बहुत बार पढ़ा है, इब्राहिम से गलतियां हुई, इसहाक से गलतियां, याकूब से गलतियां हुई, उनकी आने वाली पीढ़ियों से गलतियां हुई। वो अविश्वासी योग्य ठहरे, लेकिन जिस परमेश्वर ने शपथ खाई थी वो सदा अपने कारण और अपनी शपथ के कारण इजराइलियों के साथ भलाई करता रहा। उसने न्याय किया, जहां जहां न्याय करना था न्याय भी इजराइलियों पर आया, लेकिन परमेश्वर इब्राहिम की पीढ़ी को पालता गया और बढ़ाता गया, क्योंकि दो बेबदल बातें, एक खुद परमेश्वर और उसका वचन। इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन स्थिर रहेगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग इस प्रतिज्ञा को थाम कर या प्रभु की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर कर आमीन विश्वास करके धीरज रखकर उसकी वाट जोते हैं, वही उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस बनते हैं। अब ऐसा नहीं है खुदा ने हमें प्रतिज्ञाएं नहीं दी हैं। क्या हमने स्वर्ग जाने के लिए विश्वास नहीं किया? पर अभी हम क्या कर रहे हैं? हम वाट जो रहे हैं। हालेलुया। किसकी? प्रभु यीशु मसीह के आने की, क्योंकि जब वो आएगा तभी ये सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी। हालेलुया। हम प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। हालेलुया। आमीन। किसी को मुड़कर कहे आप प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। और ये प्रतिज्ञाएं पासवान ने नहीं दी, ये प्रतिज्ञाएं किसी मनुष्य ने नहीं दी, ये प्रतिज्ञाएं स्वयं परमेश्वर ने दी हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने दी हैं हम आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि दो बातें कभी नहीं बदलेगी, एक मेरा परमेश्वर, दूसरा उसका वचन। वो अडीग है, अटल है, वो बना रहता है। आमीन, आमीन। लेकिन हम प्रतिज्ञाओं को हासिल कैसे करें? और इब्रानी यहां उस भेद को हमारे ऊपर उठेलता है। इब्रानी लिखने वाला चाहता है कि हम इस बात को भली भांति समझ लें, ताकि हम हताश ना हो, निराश ना हो, हमारा मुंह उदास ना हो, उगाड़ा ना हो जाए। कई लोग प्रभु के पास आकर विश्वास करते हैं लेकिन दूसरा कदम भूल जाते हैं। कई बार परमेश्वर हमें कहता है वाट जो, इंतजार करो। आमीन, आमीन। कई बार मेरी बेटी स्कूल से आती है, उसको बहुत तेज भूख लगी होती है, उसको चाहिए कि अभी खाना मिल जाए टेबल के ऊपर, लेकिन उसकी माँ से कहती है अच्छा खाना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आई एम स्टिल कुकिंग। आमीन, हालेलुया। खाना तैयार हो रहा है पर थोड़ा क्या करना पड़ेगा? तू तृप्त कर दिया जाएगी पर थोड़ा इंतजार, जितना चाहे उतना मिलेगा पर थोड़ा इंतजार। ये खाना मैं तेरे लिए ही बना रही हूं पर थोड़ा इंतजार। हमें ये समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर कुछ महान बातें अपने लोगों के लिए तैयार कर रहा है, पर हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़े। पर उसका अर्थ ये नहीं है प्रभु काम नहीं कर रहा, वो कुछ महान तैयार कर रहा है। किसी को मुड़कर कहे, मैं कहना चाहता हूं आपसे भी, प्रभु कुछ महान आपके लिए तैयार कर रहा है, यदि आप उसकी वाट जो रहे हैं। हालेलुया। कहे कुछ महान प्रभु मेरे लिए तैयार कर रहा है। जी मेरे लिए क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे लिए क्यों? क्योंकि उसने आपको बुलाया है। मेरे लिए क्यों परमेश्वर कुछ महान तैयार कर रहा है? क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो लोगों को चुनता है, उन्हें महान बना देता है। हालेलुया। और यहां लिखा है सबसे पहली बात, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हें प्रतिज्ञाएं हासिल करनी है, यदि तुम्हें आशीषित होना है, यदि तुम्हें महान होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो पहली चीज वो लिखता है आलसी ना बनो। क्या ना बनो? हाँ, बोल नहीं रहे आलसी। अब क्षमा कीजिएगा, मैं आपको आलसी नहीं कह रहा। आलस सबके जीवन में हो सकता है, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है। जरूरी नहीं ज्यादा सोने वाला ही आलसी है, काम को समय पर ना करने वाला भी आलसी है। जब जो करना है ना करने वाला भी आलसी है। जब जहां जिस व्यक्ति को होना, जब वहां पर वो ना हो, वो भी आलसी है। हालेलुया।
आलस कई प्रकार का हो सकता है और बाइबल कहती है परमेश्वर आलसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता। Even if you want to serve the Lord, you cannot be lazy. God cannot use lazy people. वो नहीं कर सकता आलसी लोगों को इस्तेमाल। और इसलिए यहां कलाम में लिखा हुआ है, कई बार लोग आशीष लेने में भी आलसी हैं। आज लोगों को अपनी जगह छोड़कर उठ के जाने में भी दिक्कत होती है। आजकल कई बार होता है, हम घरों में भी कई चीजें देखते हैं, पानी बेड पर चाहिए, रोटी बेड पर चाहिए, टेबल पर आप दे दीजिए, उठकर दिक्कत हो रही है। और कई बार ऐसा ही होता है, हम आलसी बन जाते हैं अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए भी। परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया है, सब कुछ रखा है। प्रभु कहता है मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। लोग मांगने में भी आलस कर रहे हैं। प्रभु कह रहा ढूंढोगे तो तुम पाओगे, लोग ढूंढ ही नहीं रहे। प्रभु कहता खटखटाओगे द्वार खोल दिया जाएगा। लोगों को दिक्कत हो रही है, वो चाहते हैं कोई और उनके लिए द्वार खटखटा दे और खुल जाए। कैसा नहीं हो रहा। सबसे पहले हम जिस चीज को त्यागना है, यदि हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं को हासिल करना चाहते हैं। क्या आपको पता हम प्रतिज्ञा पाए हुए लोग हैं, पर प्रतिज्ञा को पूर्ण होते हुए देखने के लिए हमें आलस छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? किसी को मुड़कर कहें आलसी ना हो। मसीही जीवन एक कार्यशील जीवन है। आमीन। आलसी जीवन नहीं है ये कौन सा जीवन है? कार्यशील जीवन है। जब प्रभु ने हमें बुलाया, आगे ये भी लिखा हुआ है क्यों बुलाया है? आलसी होने के लिए नहीं। प्रभु चाहता हम उसके राज्य में कार्यरत हों। प्रभु चाहता हम उसकी इच्छा में कार्यरत हों। प्रभु चाहता है हम उसकी वाणी को लेकर कार्यरत हों, और जो प्रभु कहता है हम वो करें, और अवश्य हम प्राप्त कर लेंगे उन प्रतिज्ञा को जो पहले से ही हमारी हैं। उनको पूर्ण होता हुआ अपने अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने यही बात यहोशू से भी कही थी, यहोशू यदि तुझे सफल होना है तो याद रखना ये मेरी प्रतिज्ञाओं की पुस्तक जो तुझे मैं आज दे रहा हूं, इससे दाएं बाएं ना मुड़ना। जो इसमें लिखा है उसको करने में तू चौकसी करना, उसके बाद तू जो कुछ करेगा मैं तुझे उसमें सफल कर दूंगा। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर के घर में कुछ तरीके हैं, परमेश्वर के राज्य में चीजें करने के कुछ तरीके हैं, कुछ कदम हैं। उसी के अनुसार हमें करना है यदि हम चाहते हैं हमारी बरकतें खुदा की ओर से आए। आज मनुष्य से बरकत पाने के लिए दौड़ रहा है कि शायद उस मनुष्य से बरकत मिलेगी। आज लोगों को लगता है कुछ विशेष स्थान है, वहां पर जाकर कुछ बरकत मिल जाएगी। मैं बताऊं, ना कोई स्थान ना कोई मनुष्य हमें कुछ दे सकता है। हो सकता है कुछ चमत्कारी लोग आ चुके हैं, कुछ यहां पर दे भी दें, लेकिन इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी नहीं पता। और इसलिए कई प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सब कुछ, लोग कहते हैं सब कुछ स्वर्ग नरक यहीं पर है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर रहते हुए आप निर्णय कर सकते हैं जाना कहां पर है। नाउ इट्स ऑन यू, आपने किस पथ की यात्रा करनी है। सकरे मार्ग से होकर निकला है या खुले मार्ग से होकर निकलना है? सकरा मार्ग राजमार्ग की ओर लेके चलता है, जो प्रभु के राज्य का मार्ग है। हालेलुया, आमीन, आमीन। सो हमें आलस ना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं आलस ना करें। थोड़े क्या बन जाएं? जोशीले हो जाएं। खुदा का काम करने के लिए जोशीले हो जाएं। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जोशीले हो जाएं। जो खुदा ने आपकी प्लेट में रखा है उसको पूरा करने के लिए जोशीले हो जाएं। तभी परमेश्वर अपने राज्य के बड़े बड़े काम हमें सौंपेगा। प्रभु कहता है पहले थोड़े में विश्वास से होके जाओ तो तुम्हें मैं और भी महान बातें करने के लिए दूंगा। पर यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, यदि मुझे 10,000 रुपए संभालने नहीं आते, तो परमेश्वर मुझे 1 लाख का वारिस नहीं बनाएगा। यदि मैं 5 मरले जमीन को नहीं संभाल पाऊंगा तो परमेश्वर मुझे 50 कनाल जमीन नहीं देगा। आमीन। सो हमें योग्य बनना है। जब हम योग्य बनेंगे, और योग्य तभी बन सकते हैं जब हम आलस छोड़ दें। और एक आलसी का एक सबसे बड़ा गुण पता क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को आगे डालना। जबकि वो जानता है या जानती है वो आज कर सकती है, वो आज कर सकता है, चलिए कल लेंगे। और जब कल आता है चलिए परसों हो जाएगा, और जब परसों आता है पता चलता है समय निकल गया। सो हमें आलसी नहीं बनना। हमें चीजों को क्या आगे, कोई मनुष्य कह के गया था कल करे
सो आज कर, आज करे सो। उसका अर्थ ये है प्रोक्रास्टिनेशन से बचे, चीजों को आगे डालने से बचे। जो खुदा ने आज रखा है वो आज करें। आमीन। जो आज खाना है वो आज ही खाएं, कल तक छोड़ देंगे तो बासी हो जाएगा, फिर खाने को उतना आनंद नहीं आएगा। सो जो प्रार्थनाएं आज करनी आज कर डालें, जो वचन आज पढ़ना है आज पढ़ डालें, कल की किसको खबर। आलसी ना बने, आप कार्यशील हो जाएं, परमेश्वर महान बातों को हमारे आगे खोल देगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। आगे लिखा है वरन उसका उनका अनुकरण करो। हमें कुछ लोगों का अनुकरण करने के लिए कहा गया है। यदि आगे के अध्याय पढ़ें तो एक 11वां अध्याय इब्रानी में आता है, वहां विश्वास करने वालों की सूची है। विश्वास के सूरमा वहां पर बैठे हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञाएं को हासिल किया। और उन सब में एक बात कॉमन थी, पता है वो क्या थी? सब में कुछ ना कुछ कमजोरी थी, पर उसके साथ साथ सब में एक बात जरूर थी, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। यही उनका गुण था। और कहता है तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा। सबसे पहला क्या? विश्वास क्या है? वचन के अनुसार अन्य देखी वस्तुओं का और आशा की वस्तुओं का निश्चय विश्वास है। जो देखा ही नहीं उसकी कल्पना करना, जो देखा ही नहीं उसके लिए विश्वास रखना। देखी हुई वस्तुओं का क्या विश्वास करना? जो हमने देखा नहीं है हम उसके लिए विश्वास रखते हैं। किसने कहा आपको कैसे पता स्वर्ग जाओगे? मेरा विश्वास मुझे इस बात का प्रमाण देता है। मैं आशा रखता हूं मेरा यीशु मसीह आने वाला है और मैं स्वर्ग जाऊंगा, और यही विश्वास है। पर मेरा विश्वास अंधाधुंध नहीं है, मैं यीशु पर अंधा विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर आधारित है। मैंने देखकर विश्वास किया है, मैंने उसकी विश्वास योग्यता को चखा है, देखा है, मुझे बोध हुआ है, मैंने उसकी भलाइयों को देखा है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। 20 साल हो चुके हैं मुझे यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, और आज तक मैं एक भी दिन पछताया नहीं हूं। जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया था कि वो दिन शायद ना आता, मैं कहता हूं धन्य है वो दिन जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया था। मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया। न केवल मेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह ने मुझे जीवन का आनंद उठाना भी सिखाया। यीशु मसीह ने मुझे संतुष्ट रहना भी सिखाया। यीशु मसीह ने मुझे शांति में रहना सिखाया। यीशु ने मुझे क्षमा करना सिखाया। यीशु ने मुझे दिमाग से कड़वाहट को, दिल से उस क्रोध को, नफरत को निकालना सिखाया। यीशु ने मुझे एक परिवर्तित मनुष्य बना दिया, और आज मैं अपने जीवन का आनंद उठा पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक बदला हुआ मनुष्य हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि वो दिन मेरे जीवन में आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि एक ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आया तो आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन बदले, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आए, तो यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोल देना। जितने लोग मुझे सुनते हैं मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं यीशु से मिला मैं बदला नहीं। मैंने कहा तू भाई किसी और यीशु से बदला मिला होगा। जिस यीशु मसीह से हम मिले हैं वो जीवन बदल के रख देता है। वचन कहता है कोढ़ी उसे मिला वो शुद्ध होकर गया, लंगड़ा उसे मिला चल कर गया, अंधा यीशु मसीह को मिला वो देख कर गया, मुर्दा यीशु मसीह को मिला वो जीवित होकर गया है, पापी यीशु को मिला वो धर्मी होकर गया है। हालेलुया। आमीन। यीशु बदल के रख देता है। आमीन। कुछ लोग आज बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि हम मुर्दों को, बीमारों को चर्चों में लाते हैं और आप करके दिखाइए। हम में कोई औकात नहीं है, हमारी लियाकत नहीं है। मनुष्य किसी को चंगा नहीं कर सकता। यदि कर पाता तो आज सब जीवित होते। क्यों कब्रिस्तान बने हैं? क्यों शमशान बने हुए हैं? इसीलिए क्योंकि मनुष्य चंगा करके जीवन नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। सो यदि किसी को लाना है यीशु मसीह के पास लाइए, विश्वास से आइए, धीरज रखिए, प्रतिज्ञा आपको भी मिल जाएंगी। आमीन। और जिन्होंने प्राप्त किया है प्रभु से, इसी माध्यम से प्राप्त किया है, उन्होंने विश्वास रखा। और कई बार समय भी लगा। हो सकता है चंगाई या वो प्रावधान या प्रबंध 1-2 दिन में नहीं आया, कुछ समय लगा। पर जब वो विश्वास योग्यता से प्रभु की वाट जोहते रहे, उन्होंने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया है। और मैं विश्वास करता हूं नई वाचा की संगति हमारा भी समय आज पहुंचा है। कुछ प्रतिज्ञा खुदा ने हमसे भी करी है, हम उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। और हो सकता है थोड़ी वाट और जोहनी पड़े, हम तैयार हैं प्रभु की वाट जोहने के लिए। आमीन। और ये वाट जोहना, सुनिए ध्यान से, ये पैसिव वेटिंग नहीं है, ये सुस्त होकर इंतजार करना नहीं है, आराम से बैठकर इंतजार करना नहीं है, ये एक्टिव वेटिंग है। और मैं अक्सर कहता हूं कार्यशील होकर प्रभु की वाट जोहना है। आमीन। और यदि कोई मुझसे पूछे, विश्वास की मैंने बात करी, विश्वास सब करते हैं प्रभु के पास आते हुए। आमीन। लेकिन कई बार वो धीरज नहीं रख पाते। क्या नहीं रख पाते?
धीरज नहीं रख पाते। धीरज रखना आवश्यक है। वचन में तो ये भी लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है। हम प्रभु से प्रेम करें तो थोड़ा धीरज भी रखें। और याकूब की माने, जो प्रभु यीशु का भाई था, वो तो कहता है जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरो तो बड़े ही आनंद की बात समझो। प्रभु की वाट जोना भी एक परीक्षा के समान है। आपने विश्वास कर लिया मुझे मिलेगा, पर वाट जोनी पड़ेगी। और हो सकता है कई परीक्षाएं उसी समय में आपके सामने आ जाएं। शत्रु भी लेकर आ सकता है, संसार में आ सकती हैं, शारीरिक परीक्षाएं हो सकती हैं, आत्मिक परीक्षाएं हो सकती हैं। वो कहता है इसी आनंद की बात समझना। हालेलुया। और आगे वो क्या कहता है, क्या रखना? हम वो कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मैं कई बार यूं कहता हूं, धीरज को अपना काम तमाम करने दो, क्योंकि धीरज रखना कठिन है। आमीन। लेकिन हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का एक फल क्या है? संयम भी है। संयम रखें, धीरज रखें, उसकी वाट जो है। और वह कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, क्योंकि जब धीरज अपना पूरा काम करेगा तो क्या होगा? बड़ी सारी चीजें उत्पन्न होने लग जाएंगी। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम धीरज रखें, ताकि हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो, ताकि हमारा विश्वास शुद्ध होकर निकले। और पतरस की माने तो पतरस को पता था ये बात। वो कहता हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल ऐसे परखा जाता है जैसा जो सोना होता है, वो पहले शुद्ध नहीं होता है, तो सोना पर शुद्ध नहीं होता, उसको आग में से निकाल कर ही शुद्ध किया जाता है। वो कहता हमारा विश्वास भी ऐसे ही है। हमारे विश्वास में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हमारा विश्वास थोड़ा शुद्ध हो सकता है, पर प्रभु हमें इन परीक्षाओं की आग में से निकलने देता है, ताकि हमारा विश्वास चोखे सोने के समान खरा होकर निकले, चढ़ाने योग्य हो प्रभु को। हालेलुया। और वो कीमती शुद्ध बन जाए, शुद्ध सोना होकर निकले। तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? धीरज रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने भूतकाल में क्या किया? विश्वास किया, और आपकी प्रतिज्ञाएं यहां पर पड़ी हुई हैं। हालेलुया। सो वहीं पर आपने विश्वास किया, पर यदि वहीं पर खड़े रहें तो क्या प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर लेंगे? प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। पर आपको क्या करना है? आपको कार्यशील होना है, धीरज रखना है। क्या रखना है? क्योंकि धीरज आपकी सहायता करेगा उन प्रतिज्ञाओं तक पहुंचने के लिए। यदि रास्ते में आपने धीरज छोड़ दिया कि चलो नहीं मिलेगा, तो अविश्वास है। पर अविश्वास रखकर चलते जाएंगे, नहीं मुझे उन प्रतिज्ञाओं तक क्या है? पहुंचना है। कैसे? धीरज रखते हुए। हालेलुया। आमीन। उन प्रतिज्ञाओं को हम फिर ही हासिल कर पाएंगे। तो ये जो स्थान है, जो रिक्त स्थान है बीच में, विश्वास और प्रतिज्ञाओं के बीच में, ये धीरज का स्थान है। 25 साल इब्राहिम को लगे, 12 से 13 साल यूसुफ को लगे। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु तक पहुंचते हुए जी से उठने के लिए 33.5 साल यीशु मसीह को भी लगे थे। और ऐसे ही प्रभु के हर एक दास ने अपने जीवन में वाट जो ही है विश्वास रखते हुए, क्योंकि वो सब के सब जानते थे ना परमेश्वर बदलेगा, ना उसकी प्रतिज्ञाएं बदलेंगी। इसीलिए इट्स वर्थ वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की वाट जो होना भला है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो बदलेगा नहीं। मैं प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है, पर मुझे थोड़ा धीरज रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि यदि जब वो 99 साल का इब्राहिम हुआ, तब वो कहता भाई नहीं होगा, चलो घर चले, तो क्या वो प्राप्त कर लेता? सोचने वाली बात है। 100 साल का हुआ तो उसको पुत्र प्राप्त हुआ था। एक सुनिश्चित समय खुदा ने रखा हुआ था। 25 साल तक प्रभु उसके विश्वास को परखता रहा। 25 साल तक वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा और धरोहर को संभाले रहा। 25 साल तक मैं यूं कहूंगा वो प्रतिदिन विश्वास करता रहा। एवरी डे। यू थिंक अबाउट इट। क्या उसके मन में सोच नहीं आती होगी इब्राहिम नहीं होगा? उसकी पत्नी के मन में तो आ भी गई थी। वो कहती है शायद प्रभु चाहता है हाजिरा के द्वारा हम पुत्र उत्पन्न कर लें। उन्होंने कर भी लिया, इस्माइल जी आ गए। और तब प्रभु ने कहा इस्माइल के द्वारा नहीं होगा, ये सारा ही के द्वारा होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा मैंने तुम दोनों को दी है। आमीन। और कई बार मैं लोगों से कहता हूं नो शॉर्टकट्स। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन। यीशु को क्रूस पर जाना था। क्या क्रूस पर जाने के लिए कोई शॉर्टकट था?
सोचिए, प्रभु ने कहा भी हो सके तो ये प्याला ले ले, पर फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यदि आप ही की इच्छा है कि मैं इस रास्ते में से होकर गुजरूं तो मैं गुजरूंगा उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है जो आनंद उसके सामने रखा हुआ था उसने इस क्रूस की चिंता नहीं करी, क्योंकि उसको आनंद दिख रहा था, उसको हम दिख रहे थे, उसको प्रभु की प्रसन्नता और प्रतिज्ञा का पूर्ण होना दिख रहा था, उसको नीति का पूर्ण होता हुआ दिख रहा था। आमीन। सो हमें भी यदि प्रभु से प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है तो धीरज रखना सीखना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मजबूत विश्वासी का, एक आत्मिक विश्वासी का एक जो सुप्रीम गुण है, एक बड़ा चरित्र जो है, वो धीरज धरना है। पर दुख की बात है, कलीसियाओं से ये प्रचार वाष्पित हो चुके हैं। आज कलीसियों में बस प्रचार रह चुके हैं, हमारे पास आ जाइए वीजे लग जाएंगे, हमारे पास आ जाइए गाड़ियां मिल जाएंगी, हमारे पास है द्वार खुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम कलीसिया को योग्य बनना सिखाएं, और क्योंकि लोगों को हम शॉर्टकट्स दिखा रहे हैं और इसलिए एक भीड़ तो आ रही है प्रभु के पास, पर एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु को छोड़ के भी जा रही है। क्या यह सत्य नहीं है? बड़े सारे लोग दूसरी कंट्रीज में यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं, यहां भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कहते हैं शॉर्टकट्स, पर हम उनको धीरज धरना नहीं सिखाते। दुख की बात यह है, कलीसियाओं से क्रूस का प्रचार वाष्पित हो चुका है। इन दिनों में आपको सलीब का प्रचार सुनने को नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। वाद विवाद हो रहे हैं, वचन का कम प्रचार हो रहा है, धीरज रखना नहीं सिखाया जा रहा, विश्वास रखना नहीं सिखाया जा रहा। और यदि किसी को विश्वास रखना सिखाया भी जा रहा है, उसको क्रूस उठाना, जो ये समय है, धीरज का समय है प्रतिज्ञा को हासिल करने के लिए, ये प्रचार जा चुके हैं। पर वचन कहता है, शुक्र है प्रभु का, हमारे पास कम से कम बाइबल हाथ में है। हम चीजों को देख परख सकते हैं खुदा आपके कलाम के अनुसार, और हमें यह करना भी चाहिए। बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। हमें हर एक आत्मा, हर एक प्रचार को परखना चाहिए कि खुदा की ओर से है कि नहीं, और परख का जो माध्यम है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। हम धीरज रखना सीखें। किसी को मुड़कर कहें प्रतिज्ञा तो अवश्य मिलेगी, विश्वास के साथ धीरज रखना सीखें। आमीन। अब धीरज रखना है क्या? वाट जोनी है क्या? किस प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि वाट जोनी क्या है? सुनिए ध्यान से। प्रभु की वाट जोने का अर्थ है उस पर निर्भर रहना, उस पर भरोसा रखना और उसकी ओर ध्यान देना। मैं फिर से दोहराऊंगा, प्रभु की वाट जोने का अर्थ क्या है? उस पर निर्भर रहना, उस पर भरोसा रखना और उसकी ओर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। हम अवश्य अपनी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर लेंगे यदि हम इस तरह से उसकी वाट जोहेंगे। हालेलुया। आमीन। लेकिन वाट कब कब जोहनी है? अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं प्रचार नहीं करूंगा, जल्दी से बता दूंगा। आमीन। वाट कब कब जोहनी है? सबसे पहली बात, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो, और अक्सर परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, और जब हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हमें प्रभु की वाट जोहनी चाहिए, क्योंकि वो कर सकता है। आमीन। वो हर एक चीज को व्यवस्थित कर सकता है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, लेकिन प्रभु ने इसको व्यवस्थित किया, प्रभु ने इसको हरा भरा बना दिया। आमीन। प्रभु हर एक चीज करने में सक्षम है। अपने वचन माध्यम से वो सृष्टि कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टा है, वो सृष्टि करता है। और ऐसे ही हम भी प्रभु से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो, हम प्रभु की वाट जोहें। जब लोग ना बदले तब प्रभु की वाट जोहें, क्योंकि परमेश्वर बदल सकता है। प्रभु लोगों के हृदयों को बदल सकता है, और बाइबल में परमेश्वर ने कईयों के हृदयों को बदला है, राजाओं के हृदयों को बदल दिया, ऐसे तक कि वो भी राजा जो विश्वास नहीं करते थे, प्रभु ने उनके भी मन को बदल दिया। आमीन। यदि आप कहें कोई मनुष्य नहीं बदल रहा, प्रभु की वाट जो है, आप प्रभु की ओर देखें, ताकि प्रभु आपके जीवन और परिस्थिति में हस्तक्षेप करे। और जब वो आएगा, व्हेन गॉड इंटरवीन, जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, जब प्रभु उतर आता है किसी के लिए, उस व्यक्ति को आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता, उसका छुटकारा होने से कोई रोक नहीं सकता। और बाइबल कहती है, प्रभु ने जब मूसा पे भी उतरे थे, प्रभु ने कहा मैं उतर आया हूं, क्योंकि मैंने अपने लोगों की चीख और पुकार को सुना है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसका अर्थ यह है, इजराइली उस 400 साल प्रभु को पुकार रहे थे। इसका अर्थ यह, उन 400 साल इजराइली परमेश्वर की वाट जोह रहे थे। एक बड़ा लंबा समय था, ताकि वो उस स्थान को अपना कहें जो खुदा ने उनको देने का वायदा किया था, जो इब्राहिम से वायदा किया था।
वो ऐसे ही नहीं मिल गया। हालेलुया। नाउ यू थिंक अबाउट इट, 400 साल वहाँ वाच जो ही, और अगले 40 साल वो मरुस्थल में थे, और फिर कई साल लगे उस वाचा के देश को अपना बनाने के लिए। और पिछले कुछ सप्ताह हमने कालेब के बारे में भी सुना था। इट वाज़न्ट दैट इजी। उनको वाट जोहनी पड़ी, उनको अपने युद्ध लड़ने पड़े, उनको प्रभु के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। हालेलुया। और हमें भी ये करने की आवश्यकता है अजीजों। आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने अपने वचन में खोला ना हो, जिसको समझकर हम आशीषित नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ दिया गया है जिसको समझकर उस पर चलकर हम प्रभु से वो प्रतिज्ञाएं प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने हमसे करी है। हालेलुया। आमीन। कब प्रभु की वाट जोनी है? जब कष्ट प्रवासित ना किए जा सके। प्रभु मेरा कष्ट जो है मैं बता नहीं सकता, मेरा कष्ट सहने से बाहर है, पर मैं आपकी वाट जोहता हूं, क्योंकि कष्टों का निवारण करने वाला, शांति देने वाला, संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। और हमें क्यों वाट जोहनी है? इसके भी 3 कारण हो सकते हैं हमें क्यों वाट जोहनी है। सबसे पहला, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, इसलिए हम उसकी वाट जोहें। आमीन। उसके नियंत्रण में है, वो बदलता नहीं, उसका वचन नहीं बदलता, हम इसलिए उसका वाट जोहें। और वचन कहता है जो प्रभु का जो वाट जोहते हैं वो प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हम इसलिए वाट जोहें। प्रतिफल क्या है? वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। प्रतिफल क्या है? वो मेरे लिए उतर आएगा। प्रतिफल क्या है? वो मेरे लिए एक द्वार को खोल देगा। प्रतिफल क्या है? प्रभु मुझे ले चलेगा। यही प्रतिफल है। जो लोग उसकी वाट जोहते हैं, प्रभु उनके लिए असंभव महान बातें करने की क्षमता रखता है। आमीन। क्यों वाट जोहनी है? क्योंकि हो सकता है आज आपको और मुझे लगे प्रभु मेरे लिए काम नहीं कर रहा, पर यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास से धीरज रखकर प्रभु की वाट जोड़े, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हो सकता है दिखे ना, पर उस ना दिखने के पीछे प्रभु काम कर रहा है। Sometimes you will not see it, but that doesn't mean that God is not working for you. ये ऐसा नहीं है कि खुदा आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो अभी भी काम कर रहा है। वो स्वर्ग में तैयारी कर रहा है। हम स्वर्ग को देख पाते हैं जी नहीं, पर हमारा विश्वास है वो हमारे लिए स्वर्ग में भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं हम देख पाएं, हम विश्वास करें, हम प्रभु पर निर्भर हो जाएं, उसके हाथों में सारा नियंत्रण हम सौंप दें और प्रभु हमारे लिए जरूर करेगा। हालेलुया। आमीन। और कैसे उसकी वाट हमें जोहनी चाहिए? सबसे पहली बात, निरंतर उसकी वाट जो है। किसी को मुड़कर कहे निरंतर उसकी वाट जो है। भजनकार 25:5 में यूं लिखता है, खुदा के कलाम की ओर हम ध्यान दें। यहां वो कहता है, भजन 25:5 लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही वाट जोहता रहता हूं। कब कब वाट जो रहा है वो प्रभु की, लेकिन उसकी प्रार्थना देखिए, वो कहता प्रभु मुझे भी सत्य पर चला। आमीन। ताकि मैं वैसा बनूं जैसा आप चाहते हैं प्रभु। मुझे शिक्षा दे प्रभु, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आपने मेरा उद्धार किया है, आपने मुझे सकेती से छुड़ाया है, आपने मेरी बीमारियों से मुझे मुक्त किया है, आपने मेरे रोगों को दूर किया है प्रभु, आपने मेरे मार्गों को निकाला है, आपने मेरी मेज को लिगाया है, आपने मेरे लिए लाल समुद्रों को दो भागा है प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया है। मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर आप हैं, और मैं दिन भर तेरी वाट जोहता रहता हूं। लगातार उसकी वाट जो है, दिन भर उसकी वाट जो है। आमीन। इसका अर्थ क्या है? जो भजनकार लिखने वाला दाऊद है, वो ऐसी ऐसे स्केतियों में पड़ा था। यदि उसके जीवन के बारे में आप पढ़ें, दाऊद का जीवन आसान नहीं था। परिवार में वो सबसे छोटा पुत्र था, और छोटे पुत्र का नंबर बहुत बाद में आता है। पहले बड़े पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। और ऐसा ही हुआ था जब परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर प्रकट किया, और शमूएल से प्रभु ने कहा कि मैं यिशै के वंश में से किसी को चुनूंगा, मैं यहूदा गोत्र में से किसी को चुनूंगा। और शमूएल जाता है, और शमूएल को पता नहीं प्रभु किसको चुनने वाला है, पर शमूएल को एक बात का पता है, पहलौठे किसके हैं? परमेश्वर के हैं। वो जैसे पहुंचता है, वो यिशै को कहता है अपने सारे पुत्रों को लेकर आ, और यूं करना कि वो शुद्ध होकर आए, नहा धोकर आए। शुद्धिकरण करने के बाद उनको आना है, ताकि वो प्रभु के सामने उनको चढ़ाया जाए, जब प्रभु की सेवा के लिए उनको अलग किया जाए। और जैसे ही परिवार का बड़ा पुत्र आता है, शमूएल ने अपनी निकाल ली कूपी, उसी को निकाल कर वो करने लगा उसका अभिषेक। तभी प्रभु की आवाज आती है, बेटा ये नहीं है शमूएल। मैं धन्यवाद करता हूं, शमूएल आंखों से देख नहीं पाया चुना हुआ कौन है, पर धन्यवाद उसके कान खुले हुए थे।
वो प्रभु की आवाज को सुनने। मैं आपसे कहूं, हो सकता है आंखों से आप देख ना पाए, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले एक व्यक्ति हैं तो He will not let you make a wrong decision. वो आपको गलत निर्णय नहीं लेने देगा। आमीन। कई चीजें हम भी देखने जा रहे हैं इन दिनों में, पर जरूरी है कान खुले रखें। प्रभु क्या यही है? हालेलुया। डोंट बी डिसीव्ड बाय द लुक। आमीन। जो दिख रहा है उसके द्वारा भ्रमित ना हो जाएं। कानों को खुले रखें और परमेश्वर की वाणी को सुने। आमीन। और यदि आप सुनने वाले व्यक्ति हैं, आमीन, तो प्रभु आपका पथ प्रदर्शित करेगा। प्रभु ने रोक लिया उसको, शमूल, और प्रभु और शमूल को भी पता है ये मेरे प्रभु ही की आवाज है, शैतान नहीं है, ये मेरा मन नहीं है। उसको पता दिस इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। क्यों? शमूल ने बचपन से ही खुदा की आवाज सुनने की। हालेलुया। वो उस माध्यम में से होकर गुजरा है। आमीन। उस अभ्यास में से होकर गुजरा है। बचपन से ही उसने खुदा की आवाज सुनी थी। आज भी खुदा की आवाज वैसी ही है। शमूल रुक जा। 7 व्यक्ति वहां पर शुद्धिकरण उनका हो रहा है और 7 में से प्रभु ने कहा कोई भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं शमूल के बारे में सोचिए, अगला बुलाओ, हाँ ये भी नहीं, अगला बुलाओ। यीशु भी सोचेगा हो क्या रहा मेरे घर में। एक तो ये कह रहे हैं प्रभु ने मेरे पुत्र को चुन लिया है, अब मैं अपने सबसे तगड़े हट्टे कट्टे पुत्र जो प्रभु के लिए देने चाहिए मैं लेकर आ चुका हूं। और फिर उसने पूछा क्या कोई और भी है? हाँ एक है। ओह जीसस, हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं हो सकता है लोग आपको भूल जाएं, पर परमेश्वर याद दिलाएगा एक और भी है। और दाऊद का जीवन मैंने इसलिए कहा आसान नहीं था। वो तो अपने पिता की भेड़ें विश्वासी योग्यता से चरा रहा है, खुदा ने उसको वहीं पर देखा था। आर यू डूइंग द वर्क ऑफ योर फादर फेथफुली? क्या आप अपने पिता का कार्य विश्वासी योग्यता से कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या उसको आप विश्वासी योग्यता से पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर ने दाऊद को देखा था गुप्त में। दिस इज द मैन ऑफ माई ओन हार्ट। ये मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति है। और उसको पूछा क्या कोई और भी है? वो कहता हाँ, पर वो कैसे हो सकता है? वो तो छोटा सा है, उसकी उम्र भी नहीं हुई है, उसके चेहरे पर तो लालियां छलकती हैं, उसकी तो दाढ़ी भी नहीं फूटी अभी तक, वो कैसे हो सकता है? वो कहता उसको भी बुला। आमीन। और जैसे ही वो आता है, परमेश्वर ने कहा यही है। और शमूएल को सारे रीति रिवाज भूल के तेल पकड़ा डाल दिया सर पे। हालेलुया। आमीन। कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ दाऊद के लिए। ध्यान से पढ़िएगा बाइबल, वहां पर सीधे लिखा है वो आया और अभिषेक कर दिया गया। बोला यही है। आमीन। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, प्रभु परवाह नहीं करता रीति रिवाजों की। प्रभु परवाह नहीं करता किस ऑर्गेनाइजेशन से आप आए हैं, पेंटेकोस्टल, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, जहां कोई और, मैं नाम नहीं लूंगा, क्षमा कीजिए जिनके ले लिए, मेरा कोई आपको बुरा बोलने का वो नहीं है। आमीन। इस बात को समझिए, जब प्रभु किसी को चुनता है फिर वो रीति रिवाजों में नहीं पड़ता, वो बस चुनता है। बोला यही है, इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, मैं इसको देख चुका हूं, ये शुद्धि डाल दे। आमीन। सब भाई चकरा गए, दाऊद कैसे हो सकता है अगला राजा? क्योंकि परमेश्वर ने पहला चुना था। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने ही कहा था जाओ उस शाऊल को चुन ले, तब लोगों ने मांगा था। और यहां पर प्रभु अब अपने मन के मुताबिक को लेके आ रहा। जब पहले ने नई बात सुनी, और प्रभु का धन्यवाद हो शमूएल जैसे लोगों के लिए जो खुदा के वाणी को सुनते थे। और यहाँ पर दाऊद भी है, पर दाऊद का जीवन कभी आसान नहीं रहा। अभिषेक होने के बाद तो उसको सीधा राजा लग जाना चाहिए था, बट ही हैज वेटेड अपॉन द लॉर्ड। उसका ससुर बना बाद में शाऊल, जब उसने कुछ युद्ध उसके लिए जीत लिए, उसने कहा था मैं अपनी बेटी उसको दे दूंगा, पर उसको भी प्राप्त करने के लिए उसको युद्ध लड़ने पर एक ऐसा समय आ गया जब शाऊल को मालूम हो गया यही वो चुना हुआ व्यक्ति है। पर दाऊद ने कभी भी जाकर अपना हक लेने की चेष्टा, जिस खुदा ने मेरा अभिषेक किया है एक दिन वही मुझे वहां बैठाएगा, मैं उसकी वाट चाहूंगा, मनुष्यों की नहीं। कई बार परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया कि दाऊद उसको मार दे, पर दाऊद उसको नहीं मारता। वो कहता कैसे मैं उस बर्तन पर हाथ उठाऊं जिस बर्तन के ऊपर मेरे परमेश्वर का अभिषेक उतरता था। हालेलुया। मैं सोचता हूं अभी अभिषेक भी नहीं है शाऊल के ऊपर, अब तो जा चुका है वो अभिषेक, अब दुष्ट आत्माएं उस पर उतर रही हैं, पर फिर भी उसने उसको छुआ नहीं। वो कहता ये मेरा काम नहीं है कि मैं दंड दूं, ये खुदा का काम है। पर मैं क्या करूंगा? प्रभु तू मुझे सत्य पर चला, मुझे शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही वाट जोहता रहता हूं।
बहुत बार उसको गुफाओं में छुपना पड़ा शाऊल के कारण, कई बार शत्रुओं के कारण, और एक बार तो अपने बेटे के कारण भी वो छुप छुप कर भागता है, वो बूढ़ा हो जाता है। बहुत बार उसके जीवन में ऐसा समय आया, पर दाऊद एक परमेश्वर की वाट जोहने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको अंत तक संभाले रखा। हालेलुया। प्रभु छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो संभालता है उनको जो विश्वास करते हैं, जो उसकी वाट जोहते हैं, जो उसकी ओर देखते हैं, जो उस पर निर्भर होना चाहते हैं, उसकी छाह में चलते हैं। हालेलुया, आमीन। हमें ऐसी जाति की आवश्यकता है, हमें ऐसे मसीहियों की, ऐसे शिष्यों की आवश्यकता है जो परमेश्वर से प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने में सक्षम हो, जो ना केवल विश्वास करें पर धीरज रखना सीखें और महान होते जाएं अपनी उस वॉक में, या अपने उस जीवन में जो खुदा ने उनके सामने रखी है। हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर के कुछ लोगों से बात कर रहा हूं? क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? किसी को मुड़कर कहें निरंतर उसकी बाट जो है, निरंतर उसकी वाट जो है। और यही दाऊद फिर 27:14 में लिखता है, वो कहता है यहोवा की वाट जोहता रहे। हालेलुया। दाऊद क्या लिख रहा है? वो अपने आप से कह रहा है, वो कह रहा है कि यहोवा की वाट जोहता रहे, हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की वाट जोहता रहे। क्या दाऊद का दिल कम नहीं हुआ? बहुत बार कम हुआ। क्या दाऊद नहीं डरा? बहुत बार डरा। क्या दाऊद के जीवन में मुश्किलें नहीं आई? आपसे और मेरे जीवन से तो ज्यादा ही आई थी। क्या उसने कष्टों का सामना नहीं किया? जी किया। क्या वो अभिषिक्त नहीं था? वो था। क्या उससे पाप नहीं हुआ? हुआ उससे भी पाप। क्या उसके जीवन में कमजोरियां नहीं थी? थी। पर एक गुण था उसके जीवन में, वो यहोवा की वाट जोहता रहता था। अपने पापों की क्षमा के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए वो यहां भी कहता है हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, साहस के साथ उसकी वाट जो है, साहस रखें, दृढ़ता के साथ, ढीले पड़ के नहीं कि चलो चल ही देने अपाई में नवी ले जो नाल। दृढ़ता से खुदा के पास आए, दृढ़ता से प्रार्थना करें, दृढ़ता से वचन पढ़ें, दृढ़ता से पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। दृढ़ता से कहें कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करने वाला है, परमेश्वर मुझे ले चलेगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को भी पालेगा, ना केवल उनके पर मेरी 7 पीढ़ियों पर अपनी आशीष को बनाए रखेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। यह है दृढ़ता। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से यही कहा था, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से भी यही कहा था, ढाढ़स रख, हिम्मत रख। क्या मैंने तुझे प्रतिज्ञा नहीं दी? प्रभु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम ढाढ़स बांधो, इसलिए तुम अपने आप को इकट्ठा करो, मजबूत हो जाओ, तुम्हारा मन कम ना हो, घबराओ ना, सब चीजें मेरे नियंत्रण में हैं। हालेलुया, आमीन। उसके बाद भजन 37 का 34 में इस प्रकार से प्रभु का दास लिखता है। पहली बात हमने देखी निरंतर उसकी वाट जोहना, दूसरी साथ के साथ उसकी वाट जोहना, तीसरी बात 34 में लिखा है यहोवा की वाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। किसके मार्ग पर बना रहे? यहोवा के मार्ग पर बना रहे। और यहां दाऊद क्या लिखता है? और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। आमीन। वो कहता है यहोवा की वाट जो, जब परमेश्वर दंडित करेगा उन लोगों को जो दंड के योग्य है, तब तू ऐसा देख पाएगा छुटकारा होते हुए, तब तू देख पाएगा परमेश्वर ने उनका न्याय किया है। बहुत सारे विश्वासी भी कहते हैं प्रभु कुछ क्यों नहीं करा, समय आएगा जब परमेश्वर करेगा। बाइबल में तो ऐसा भी लिखा है, स्वर्ग में एक वेदी है सोने की, उसके नीचे संतों की दुआएं है, कटोरा है जहां पर चिल्लाहट सुन रहा है परमेश्वर। उस समय पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की दुआएं सुन रहा है और वो न्याय करने के लिए उतर आया। उसके बाद समय आने वाला है चीजों, जब वो न्याय करने के लिए उतरेगा, वो ज्यों का त्यों कर देगा चीजों को। पर जब तक वो ना आए, हम उसकी वाट जो होते रहें, हम उसके मार्गों पर चलते रहें। हालेलुया। हम परमेश्वर से कुछ भी पाने की कामना ना करें अगर हम उसके मार्गों पर नहीं चल रहे तो। यहां दाऊद क्या कहता है? यहोवा की वाट जो होता है उसके मार्गों पर बना रहे। जरूरी है, वी मस्ट वॉक ऑन हिज वेज। आमीन। ऑन हिज वेज, क्या मैं उसके मार्गों पर चलना। उसके मार्ग धार्मिकता के मार्ग हैं,
उसके मार्ग सत्यता के मार्ग हैं, झूठ नहीं है। उसके मार्ग जो हैं पवित्रता के मार्ग हैं, उसके ही मार्ग हैं जो हरी हरी चराइयों तक और सुखदायी झरनों के पास ले जाएंगे। और कभी कभी उन मार्गों में से होते हुए आपको मृत्यु के अंधकार की तराइयों में से भी होकर निकल पड़ेगा। भेड़ों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर जो चरवाहा आपको लेकर चल रहा है उसे सब दिखाई देगा, और वो हमारी सुरक्षा करने के भी योग्य है। हालेलुया। पर जरूरी है यहोवा की वाट जो होने वाला। ऐसे समय आएंगे अजीजों जब कुछ समझ नहीं आएगा, अब क्या होगा। ऐसा समय अब भी है इस संगति के जीवन में। हम सोच रहे हैं आगे क्या होगा, आगे सब बढ़िया होगा, क्योंकि हमको ले चलने वाला हमारा चरवाहा विश्वास योग्य है, वो भला प्रभु है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके जीवन में कैसा समय है, अंधकार का है, मृत्यु का है, आशीष का नहीं है, आशा रहित हैं, उदास हो चुके हैं, यहोवा अब भी सब करने में सक्षम है। पर क्या आप विश्वास रखते हो उसकी वाट जोहेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिली। क्या तू उसके मार्गों पर बना रहा, क्या तू उसके मार्गों पर बनी रही। क्या जैसा खुदा ने कहा था, प्रभु ने कहा था कि भाई इस रास्ते से होकर जाना तो आगे प्रतिफल मिलेगा, तुझे किसने कहा था शॉर्टकट ले, तुझे किसने कहा था मार्ग बदल। आमीन। यीशु ने कहा मार्ग जीवन और सत्य मैं ही हूं, उस मार्ग को पकड़े रहें सत्यता के साथ, वो आपको जीवन की ओर लेकर चलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भजन 59 का 9, 59 का 9। ये दाऊद का मिकताम है, और यहां पर दाऊद लिखते हैं, वो कहता है हे मेरे बल मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। इसका अर्थ क्या है, शांति से उसकी वाट जाए। वो कहता है हे मेरे बल मुझे तेरी ही आस होगी। वो किसको अपना बल कह रहा है, वो परमेश्वर को अपना बल कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा मेरा धन मेरा बल है, मेरी बुद्धि मेरा बल है, मेरा अभिषेक जो खुदा ने मेरे ऊपर दिया वो मेरा बल है। जी नहीं, उसने किसी भी चीज, मेरी सेना मेरा बल है, किसी भी चीज के ऊपर अपना बल वो नहीं किया। मेरे बेटे मेरा बल है, मेरी संपत्ति या मेरे जो सगे संबंधी मेरा बल है, वो किसी चीज को नहीं। वो कहता है यहोवा मेरा बल है, प्रभु मेरा बल है। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में कमजोरियां हैं और आगे भी होंगी और रहेंगी, पर याद रखिएगा जब यहोवा हमारा बल बन जाएगा हम चल पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कैसे आप जी पाते हैं, मसीह यीशु में चलना तो बड़ा कठिन है। मैंने कहा यहोवा को अपना बल बनाइए तो चलना आसान हो जाएगा। यहोवा की वाट जो ही है तो चलना आसान हो जाएगा। वो कहता है मुझे तेरी ही आस होगी। अब कौन सा व्यक्ति आस रखकर बैठता है, जो उसकी वाट जो रहा है और वो शांति से उसकी वाट जो रहा है, उसके अंदर आस है, वो शांत है, क्योंकि वो जानता है उसका छुटकारा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। हम भी शांति से उसकी वाट जो हैं, आमीन, लगातार उसकी वाट जो हैं, निरंतर उसकी वाट जो हैं, साहस के साथ उसकी वाट जो हैं। भजन 62 का 5 में देखिए दाऊद क्या कह रहा है यहां पर। 62 का 5 में वो कहता है हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। कैसे वो कह रहा है प्रभु की वाट जोनी चाहिए, अपने ध्यान को परमेश्वर पर केंद्रित करें। माई सोल वेट अपॉन द लॉर्ड, वो प्रभु से कह रहा है। हालेलुया। हे मेरे मन परमेश्वर की वाट जोता रहे। हिंदी में लिखा है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, इंग्लिश में लिखा है वेट अपॉन द लॉर्ड। आमीन। चुपचाप क्यों? क्योंकि कई बार हम बहुत बोलते हैं, कई बार बड़े हो सकता है मुंह से ना बोले, दिमाग में बोल रहे हैं, और वो सारे विचार जो हमसे बातें करते हैं बाहर से भी, सारी परिस्थितियां। एक जगह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वहां लिखा बी साइलेंट एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। चुपचाप रहे और यहोवा की वाट जो। हालेलुया। मैं कई बार यूं भी कहता हूं शट अप एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत बोलता है तू, चुप रहे, प्रार्थना कर, प्रभु की वाट जो, इसके अलावा और कुछ मत कर। आमीन। सकारात्मक होकर खुदा के पीछे चलें। जब प्रभु की हम वाट जो होंगे, नकारात्मक चीजें हमें छोड़ के चली जाएंगी। यदि आप सीख लें, इफ यू लर्न दिस आर्ट ऑफ वेटिंग। पर मैं इंतजार कैसे करूं? आज हम 20वीं सदी के आधुनिक युग में रह रहे हैं जहां सब कुछ फास्ट है। मैं अक्सर कहता हूं फास्ट फूड, फास्ट ट्रेन्स, फास्ट ट्रैक, फास्ट फोन, फास्ट शादियां, फास्ट तलाक, फास्ट मित्रता, फास्ट जुदाई, सब कुछ फास्ट चल रहा है।
पर प्रभु कहता है हम इस रहस्य को सीखें। और इस पीढ़ी के लिए कठिन है ये होना करना, और पहली पीढ़ी जानती थी इंतजार करना। They know how to wait, they were patience। उनके अंदर क्या था? धीरज रखना। आगे बढ़ जाते हैं, हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। और दाऊद के ये वचन मुझे प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया। चुपचाप वो परमेश्वर की वाट जो होना चाह रहा है। क्यों? जब आप चुपचाप होंगे तो आप केंद्रित रह पाएंगे, आप ध्यान दे पाएंगे परमेश्वर की ओर। और ये बड़ा जरूरी है इन दिनों में खुदावन की ओर ध्यान देना। आमीन। तभी आप चल पाएंगे, तभी आप धीरज रख पाएंगे। आमीन। अगली बात, किस तरह से परमेश्वर की वाट जोहनी है। भजन 102 का 9। हालेलुया। रबा शांदे रे बो शेखे रे बे रे बे। कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए। क्योंकि मैंने रोटी के समान रात खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता। हालेलुया। 52 का 9। It's 52। क्योंकि है यहोवा आपके शत्रुओं, हाँ आपके शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। भजन 52 था, 52। हाँ, यस। हाँ, भक्तों के सामने उत्तम है। मैं, आइए पढ़े हम भजन 52 का 9। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की वाट जोहता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। दिस इज सुटेबल टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ये भक्तों को शोभा देता है। उनके सामने बड़ी बात है कि हम उसकी क्या कह रहे हैं, वाट जो है। हालेलुया। आश्वस्त होकर उसकी वाट जो होना। कैसे? आश्वस्त होकर, पूर्ण रीति से कहते ना, हाँ मुझे तसल्ली हो गई, अब प्रभु ये करेगा, तो मैं आश्वस्त होकर उसकी वाट जो होता हूँ, प्रभु आप ये करेंगे हमारे लिए, आप ये मेरे करेंगे। मुझे नहीं पता ये किसको सुनने की आवश्यकता है, पर आश्वस्त होकर बैठ जाएं। आमीन। प्रार्थना करें उसकी वाट जो है, क्योंकि खुदा आपके लिए करने जा रहा है। और अंत में भजन 123 का 2 मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां वो कहता है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर हैं, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनियों के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी, जब तक वह हम पर अपना अनुग्रह ना करें। आशा रख कर उसकी वाट जो है। वो कहता, जो दास होते हैं वो अपने स्वामी के हाथ की ओर देखते हैं कि आज स्वामी से कुछ प्राप्त हो जाए। जो नौकरियां करते हैं उनको भी ये आशा लगी रहती है, इंसेंटिव मिलेगा, त्योहार आ गया है कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना, बोनस मिलेगा। इस तरह से यदि आज के समय में हम देखें, पुरातन समय में लोगों के पास गुलाम थे और वो स्वामी थे, और वो कहते हैं, वो जो नौकर होते हैं, जो दास होते हैं, वो अपनी स्वामी की ओर आंखें लगाते हैं कुछ मिलेगा, और जो दासियां होती हैं वो अपनी स्वामिनियों की ओर देखती हैं। और वो कहता है, वैसे हम भी यहोवा की ओर अपनी क्या करेंगे, आंखें लगाएंगे, जब तक वह हम पर अनुग्रह ना कर दे। कब तक वाट जोहनी है? जब तक हमें कलीसिया वाट जोहने की आवश्यकता है। खुदा की वाट जो है उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। वो अनुग्रह करना जानता है। बाइबल कहती है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो। हालेलुया। आमीन। क्रोध करने में धीमा है, पर अनुग्रह करने की बारी वाला, ये लो अनुग्रह। उसका चरित्र ऐसा है। आमीन। वो अनुग्रह करना जानता है, अनुग्रह का दाता है, स्रोत है अनुग्रह का। हम उसकी वाट जो है और उसके अनुग्रह को प्राप्त करें।